देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नीलम, अभी लाई नाश्ता। अरे नाश्ता रहने दो, यहाँ आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कितना गुस्सा करता हूं ना मैं तुम पर, लेकिन मैं भी क्या करूं। तुम देख रही हो ना काम का कितना लोड है मुझ पर, और वहां का गुस्सा घर आने के बाद तुम पर निकलता है। लेकिन मैंने अब तय कर लिया है, अब काम का लोड नहीं लूंगा। मतलब अब आप मुझे समय देंगे? नहीं, काम दूंगा। मैंने तय किया है कि अब तुम्हें भी मेरे साथ काम करना होगा, और गांव के कुछ कामों की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। सचमुच? हाँ, कातलवाड़ी के रोड का और गांव के बाकी के काम आज के बाद ये तुम संभालोगी, और मैं बीच बीच में आता रहूंगा। थैंक यू, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। थैंक यू तो मुझे डॉक्टर को कहना होगा, कितनी आसानी से तुमसे जान छुड़ाई मेरी। डॉक्टर, मैं जानती थी आप ही इन्हें सुधार सकते हैं। कितनी आसानी से आपने इन्हें बदल दिया। थैंक यू डॉक्टर। बोलिए मैडम, क्या काम था? मैडम, आप इस वक्त? हाँ, सच कहूं तो मैं डॉक्टर से थैंक यू कहने आई हूँ। लगता है इसे मरने की बहुत जल्दी है। जब डॉक्टर की वजह से भीख मांगेगी ना, तब जाकर अकल आएगी इसे। डॉक्टर, आपने इन पर कौन सा जादू किया? इन्होंने इतने प्यार से पहले कभी बात नहीं की थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं तो इस गांव के लोगों की सेवा ही करने आया हूँ। मुझसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। अपनी तरफ से बस कोशिश करता रहता हूँ दुख दूर करने की। डॉक्टर, आपका दिल कितना बड़ा है। आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। मैंने अपनी तकलीफ आपको बताई और आपने मेरे पति को समझाया। उन्होंने इस गांव के काम की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। मुझे तो ये किसी सपने की तरह लग रहा है। आप सच में ग्रेट हैं डॉक्टर। अच्छा, आप लोग बात कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। डॉक्टर, समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तो मेरे गुरुजी करवा रहे हैं। डॉक्टर, मेरी एक इच्छा है, पूरी करेंगे? मेरे पहले काम की शुरुआत आपके हाथों से होनी चाहिए बस। देखिए, मैं कहाँ। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। अरे सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। चलिए आप। अरे आप। पूजा संपन्न हो गई है। मान्यवरों के हाथ से नारियल फोड़ के आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, आपके पवित्र हाथों से काम की शुरुआत होने दीजिए। मतलब आप बिल्कुल नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वैसे भी मैं किसी को ना नहीं कह सकता, आपको भी ना नहीं कहूंगा। डॉक्टर आइए ना। अरे क्या बात है, एक ही झटके में नारियल फोड़ दिया डॉक्टर ने। नहीं नहीं नहीं, अब गांव के सारे काम एकदम सुपर फास्ट होंगे एक ही खुशे में। डॉक्टर, मुझ पर सौंपी गई ये पहली जिम्मेदारी है। ये काम आपके शुभ हाथों से शुरू हुआ है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। लीजिए, कुदाल से एक बार खोदिए, फिर काम शुरू हो जाएगा। सरपंच जी, नदी के पानी से बास आती है, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। और कीचड़ भी साफ करवाइए तो पानी पी सकते हैं। हाँ सरपंच जी, ये जो बोल रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है। आज ही नदी साफ हो जानी चाहिए और कीचड़ भी साफ हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है
लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने आज के आज काम पूरा नहीं किया ना, तो ये बात मैं अखबार में छपवाऊंगी और बता दूंगी कि ये सरपंच किसी काम का नहीं है। बराबर है, सही। ठीक है, मैं आज के दिन से ही नदी से कीचड़ निकलवाने का काम शुरू करवा देता हूँ। अच्छा। अब नदी से कीचड़ नहीं निकलेगा, आपके पाप बाहर निकलने वाले हैं डॉक्टर। आपके नटवर का नकाब गांव वालों के सामने ऐसे उतारूंगी ना, आप बस देखना। हाँ, यहाँ से। नदी में सलोनी की डेड बॉडी है, इस बात का इन्हें पता तो नहीं चल गया? इस डिम्पल ने तो कुछ कांड नहीं किया होगा ना? डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, बस अभी आया मैं। बचा क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं, वो नदी में ना कीचड़ जमा हो गया है और कचरा भी बहुत हो गया है, तो पानी में बदबू आ रही है। और आप तो जानते ही हो, गांव के लोगों को पानी के लिए बहुत भटकना पड़ता है। हाँ, इसलिए सरपंच ने सोचा कि कीचड़ साफ करते हैं, तब नदी का पानी साफ हो जाएगा। अब देखना है नदी का पानी कैसे साफ हो जाता है, एक ही घूसे में। हाँ। इधर पानी के नीचे कुछ है, मैं अकेला नहीं उठा सकता। अरे सुन, जरा जाकर देख तो। यहाँ पे एक औरत की डेड बॉडी है। इसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा। कौन है ये? इससे पहले कि सब जान जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक बार फिर ये गांव छोड़ना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर, आप देखिए ना जरा, आप पहचानते हैं क्या वो चेहरा? मतलब आप भी जान जाओगे ना कि असलियत में किसका चेहरा है वो? डॉक्टर, ओ डॉक्टर, जरा यहाँ आइए तो, आकर देखिए ना। हे भगवान, इसकी चूड़ियां तो डॉक्टर की बीवी की तरह ही लग रही है। मतलब ये डॉक्टर की ही बीवी है। क्या ये दाजी की बीवी की बॉडी है? अरे मम्मी, दाजी की बीवी की बॉडी मिल गई। अरे मम्मी, अरे दाजी की बीवी की बॉडी मिल गई। अरे दाजी की बीवी की बॉडी मिल गई। अरे नहीं, ये डॉक्टर की बीवी की बॉडी नहीं हो सकती। वो तो गांव चली गई है ना अपने। डॉक्टर, आपने एक काम कीजिए, आप ही देखिए और बताइए कि आपकी बीवी है या नहीं। चलिए चलिए। देखिए और बताइए, आपकी ही बीवी है ना? ये तुम्हारी घराड़ी नहीं, किसी और की घराड़ी है।
सोलोनी नहीं है ये सोलोनी नहीं है। तो फिर है कौन ये? पुलिस आ गई, पुलिस। अरे पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है, पुलिस। ए, पीछे हटो। क्या हो रहा है उधर? फोन किसने किया था? मैंने किया था। अभी यहाँ इस जगह से ये पानी में से डेड बॉडी मिली है, लेडीज। डायरी निकालो, रिकॉर्ड पर कुछ है क्या देखो। हाँ सर, यही है वो औरत। 2 दिन पहले इसी का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया था। ये पास ही के गांव की है सर, भूसे सावली गांव की। वो मिसिंग कंप्लेंट आई थी ना हमारे पास। मुझे लगता है ये बॉडी बहकर आई है, आत्महत्या लगती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जब वहां से रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा ये आत्महत्या है या मर्डर। हाँ सर। राउत, नदी के आसपास चेक करो, देखो शायद कुछ मिल जाए। हाँ सर। सरपंच, मेरी मानिए, ये नदी से कीचड़ निकालना बंद कीजिए। अब इस औरत की बॉडी मिल गई है, बाद में गांव के लोगों की बॉडी मिलने लगेगी। डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं सच ही बोल रहा हूँ बजा। यहाँ मेरे गुरुजी का स्थान है, नदी के तल में। वो मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे बताया, इसीलिए मैं यहाँ आया। अगर उनकी बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मेरी मानो, वरना वो मुझे इस गांव से ले जाएंगे। रहने दो, उससे पहले मैं ही चला जाता। डॉक्टर, ऐसा क्यों कह रहे हो? भैया, डॉक्टर गांव छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है। चल। डॉक्टर, डॉक्टर, चल डॉक्टर, डॉक्टर और घर चलिए, चलिए चलिए। और कितने दिन नाटक करने वाले हैं आप डॉक्टर? ये कीचड़ निकालने के लिए मना कर रहे हैं, मतलब कि पक्का उन्होंने नदी में ही अपनी बीवी को फेंका होगा। डॉक्टर, डॉक्टर रुकिए, डॉक्टर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, क्यों सुनूं मैं आप लोगों की? आपकी वजह से मेरे गुरु का अपमान हुआ है। पहले तो मुझसे पूछे बगैर नदी से कीचड़ क्यों निकाला? अरे डॉक्टर, ये सब हमारे ध्यान में ही नहीं आया। हम सच बता रहे हैं। देखिए, हमें नहीं लगा कि ऐसा सब हो जाएगा। हमसे भूल हो गई, माफ कर दो हमें। मत जाइए ना डॉक्टर, चाहिए तो आपके इस पे ये रख के वो करूंगा। अरे मतलब आपके पैरों पे सर रख कर माफी मांगूंगा। माफी मांगनी है तो मेरे गुरु से मांगिए, मुझसे नहीं। मेरा अपमान किया तो भी चलेगा, लेकिन मेरे गुरु का अपमान मैं नहीं सह सकता। मुझे रहना ही नहीं इस गांव में। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। अब आप जैसा कहेंगे ना, आप वैसा ही करेंगे। नहीं, इसके बाद गांव की नदी से कीचड़ कोई भी साफ नहीं करेगा। अब तो ठीक है ना? लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? हम इस पे ये रख के वो करेंगे ना। किसका क्या करना है रे? मतलब भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, फिर तो होगा ना विश्वास। हाँ। और हमारे लिए तो आप ही भगवान के अवतार हो। आपकी कसम खाकर कहता हूँ डॉक्टर, आइंदा कोई भी गांव की नदी से कीचड़ साफ नहीं करेगा। सब कान खोलकर सुन लो, अगर कोई भी नदी से कीचड़ निकाले गया तो उसके गले में पत्थर बांधकर उसी नदी में डुबा दूंगा, वरना मेरा नाम बजिया नहीं है। ठीक गुस्से में। ठीक है, अब आप नदी से कीचड़ निकालना बंद करने वाले हो, मेरे गुरु को परेशान नहीं करने वाले हो, तो मैं रुक जाता हूं इसी गांव में। वैसे भी मैं इस गांव में लोगों की सेवा करने ही तो आया हूं, और वो किए बगैर कैसे जा सकता हूं? गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए मैं रुकूंगा। भगवान के अवतार की जय हो, भगवान के अवतार की जय हो, भगवान के अवतार की जय हो, भगवान के अवतार की जय हो। भगवान मत कहो ये कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे कहलवाते हैं। वाह! लेकिन डॉक्टर, मैं अब आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। कौन है रे?
मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ और मेरी बीवी का मैंने क्या किया है, इस बात का पता लगाना चाहती हो ना तुम? अब तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें कितना भी ढूंढो तो भी जिंदगी भर कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हें ऊपर जाने की बड़ी जल्दी है ना? ठीक है, चलो, मैं जल्द ही तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। डॉक्टर, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अपनी बीवी की बॉडी तो छुपाने नहीं जा रहे कहीं? ये डॉक्टर अचानक से कहाँ गायब हो गए? क्या पता कहाँ चले गए? कैसा लग रहा है अब तुम्हें? कैसा लग रहा है? क्या सवाल था तुम्हारा? मेरी बीवी कहाँ है? उसकी डेड बॉडी कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मार डाला मैंने उसे, और तुम भी मरना चाहती हो ना? मरो, मरो। तुम जिंदा रह सकती थी डिंपल। बहुत ही सिंपल मौत आई तुम्हें। चलो उठो डिंपल, अरे उठो। तुम्हें सलोनी की डेड बॉडी कहाँ है ये जानना था ना? शिट, मैं तो भूल ही गया। अब तुम कैसे ढूंढोगी? तुम्हें सलोनी की डेड बॉडी ढूंढनी थी ना? देखो, तुम्हें सीधा उसके पास ही भेज दिया। अब मिलो उससे, अच्छे से गप्पे लड़ाओ उसके साथ। पत्थर बांधने के लिए रस्सी ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हें अब मरना ही होगा। नहीं डॉक्टर, अगर आपने मुझे मारा ना तो आप फंस जाएंगे डॉक्टर। वो कैसे? क्योंकि अब तक आपने जितने भी खून किए हैं ना, वो सब मैंने एक चिट्ठी में लिख कर रखा है, और वो सब चिट्ठी मैंने छुपा कर रखी है। मुझे छोड़ दीजिए डॉक्टर, मुझे मत मारिए डॉक्टर, मुझे जीना है। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं वो चिट्ठी भी जला दूंगी। मुझे मत मारिए डॉक्टर, मुझे छोड़ दीजिए डॉक्टर, मुझे मत मारिए ना डॉक्टर, छोड़ दीजिए।
ये डर ही लोगों की आंखों में देखना अच्छा लगता है मुझे। मेरा गुलाम बनकर जीने वालों को मैं जिंदा रखता हूं। हे राम, सूरज सर पर चढ़ाया है फिर भी इन्हें उठना ही नहीं है। डिम्पल, ए डिम्पल, डिम्पल मत मारिए मुझे, मत मारिए। डिम्पल सुन तो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। नहीं, नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती होगी। डिम्पल, नहीं, क्या हुआ डिम्पल? अरे तेरी छाती पे क्या भूत बैठा है क्या? कौन मार रहा है तुझे? बस उसका मुझे नाम बता, नहीं उसे सीधा किया ना तो देख लेना तुम। डिम्पल, डिम्पल बता तुझे क्या हुआ है? कौन मारने वाला है तुझे? लगता है मैंने सपना देखा। सपने में पिक्चर की ऑडिशन दे रही थी मैं। डिम्पल, सच में तुझे भूत ने पकड़ा है, इंसान का भूत नहीं, पिक्चर का। अब छोड़ दे ये सब। अब तो डॉक्टर भी वापस आ गए हैं ना। अब तुझे क्या जरूरत है पिक्चर में काम करने की? चल आंगन में झाड़ू लगा। जरा देखो तो सही, अगर मेरी बीवी ऐसी होती ना तो ऐसे कभी अकेले छोड़ता ही नहीं। अरे कैसा बात करता है तू? ये तो कौवे की मोरनी से शादी करने के सपने जैसी बात कर रहा है। अरे हमारे नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये औरत कहाँ और हम कहाँ? सही है कि नहीं भाई? सही कहा भाई। वो मोगरे का फूल है, मोगरे का। अरे गुलाब है वो, गुलाब हमारे हाथ में कहाँ आएगी है? अब सही बोला ना तूने। क्यों यहाँ काम करने आए हो या गप्पे लड़ाने आए हो? एक औरत ने काम बोला तो शर्म आती है तुम्हें? काम करो चुपचाप। खम्मा गणी। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ कहा इन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं। आप जैसी कुशल महिला के हाथों के नीचे काम करने में शर्म आती है उन्हें। आप धूप में क्यों खड़ी हैं? इतना सुंदर चेहरा धूप में काला हो जाएगा। आइए ना, छांव में आइए। अरे मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। नहीं वो मुझे आपसे कुछ कहना था। बताइए ना। आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। अब सच कहूँ तो आज मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। जाइए, आप नहीं गई तो मैं खुद भेज दूंगा। देखिए आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है आपके लिए। जाइए, मैं काम का देख लूंगा। डॉक्टर आप कितने अच्छे हैं। मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता। मतलब कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप सचमुच भगवान के अवतार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। अब यही देखिए, आज इतना बड़ा दिन है, आपकी शादी की सालगिरह है। चेहरा कितना खिला हुआ है आपका। कितनी सुंदर दिख रही हैं आप। आज का दिन अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं आऊं छोड़ने? नहीं, रहने दीजिए, मेरे पति लेने आएंगे। मुझे अच्छा लगता लेकिन नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये आते ही होंगे। और फिर से एक बार थैंक यू। चलती हूँ। चलती हूँ नहीं, आती हूँ कहना अगली बार से। मेरे पास जो आती है वो कभी चलती हूँ नहीं कहती, सब आती हूँ यही कहती। डॉक्टर। क्या काम है? डॉक्टर, डॉक्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर। मुझे आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कहाँ से मुझे ये सब बातें सूझी
और मैं ये गलती कर बैठी। गलती हुई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे आपके पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। गांव के लोगों के सामने मुझे आपको बेनकाब करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं भी क्या करूं डॉक्टर। मैं ना बहुत डर गई थी, इसलिए मुझसे गलती हुई और ये सब हो गया। मैं कसम खाती हूँ मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगी डॉक्टर। मैं बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करूंगी अब। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, हम एक काम करते हैं। आप जैसे मुझे पहले काम बोला करते थे ना, वैसे ही काम अब मैं फिर से करूंगी। लेकिन प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करना डॉक्टर। आप तो जानते हैं ना मैं कितनी काम की चीज हूँ। हाँ, आपके कहे हुए सारे काम मैं पहले करती थी ना, तो अब फिर से हम साथ में मिलकर काम करेंगे। मतलब इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। हाँ। क्या कह रही हो? ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। इसमें हम दोनों का फायदा है ना? अरे वही तो कह रही थी मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मेरे साथ दगा करने वाले, गद्दारी करने वाले इंसान पर मैं फिर से कभी विश्वास नहीं करता। वैसे तो मैं उन्हें जिंदा ही नहीं रखता, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम में जो उंगली करने वाली डिंपल थी वो अब मर गई। वैसे भी मरे हुए इंसान को फिर से क्यों मारूं मैं, इसलिए छोड़ दिया तुम्हें। और अब जिंदा ही छोड़ दिया है तो मिलकर काम करने में क्या हर्ज है? तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना देख लूंगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर, आज आपको मेरी जरूरत नहीं है। अभी आपका वक्त अच्छा चल रहा है, थोड़ा रुकिए। मेरा समय भी आने वाला है, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और अब चिंता मत करना, जल्द ही वो दिन आने वाला है। तब समझ में आएगा ये डिंपल इतनी सिंपल नहीं है। मेरे रास्ते के कांटे अब दूर हो चुके हैं। सलोनी को ढूंढने भी अब कोई नहीं आएगा। डिंपल भी अब मौत के डर से कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी। अब सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा है, तो अब जितना जल्दी हो सके मेरे प्लान को अंजाम देना ही होगा। नाम्या, क्यों ये दरवाजा क्यों बंद किया? क्या ये? डॉक्टर वो विंचा है ना? हाँ, उसके पिताजी बीमार है और उसके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं है। तो आप अगर मदद कर देते तो मतलब इसके 4000 करके दो ना। नाम्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं पैसे दुगनी करता हूँ, ये बात किसी को मत कहना। तुम तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहे हो। अरे पाताल कंगनी खफा हो जाएगी मुझसे, खून की उल्टियां होंगी मुझे। नहीं होगा डॉक्टर, मैंने किसी को भी नहीं बताया। वो विंचा को पैसों की जरूरत है डॉक्टर, और आपने ही तो कहा था ना वो हर एक जरूरतमंद को आपकी पतड़ कंगनी। हाँ, वही वो मदद करेगी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने उसको कह दिया तू 2000 दे, मैं तुझे 4000 करके देता हूँ, दोनों करके। देख भाया, कितनी नोट है हमारे हाथ में? 4। और देख, दिखाई दे रही है? नहीं। और है पाता कंगनी, इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। अभी ये नोट जाएगी पाता कंगनी के पेट के अंदर। हाँ। रे पाता कंगनी, दिखा दे अपना हुनर, उस गरीब के गरीबी की कर कदर।
1 2 3 4 ये थारा। 1 2 3 4 ये पाताल कंगनी का। अरे नाम्या। डॉक्टर आप सच में भगवान के अवतार हो। ये तुम मुझसे कहोगे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इस गांव में लोगों की सेवा करने ही तो मैं आया हूँ, कुछ अलग थोड़े ही ना कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब तुम्हें पैसे मिल गए ना? हाँ। अब जाओ। थैंक यू डॉक्टर। मेरे पास जो पैसे थे वो भी अब खत्म होने आए हैं। बड़ा हाथ मारना होगा तो गांव वालों को भी थोड़े पैसे बांटने ही होंगे, उनका भरोसा जीतना होगा। कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। जल्द से जल्द उस नीलम को बोतल में उतारना ही पड़ेगा। अब वो ही है मेरा एटीएम कार्ड। क्यों जी, कितनी देर? मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे? हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ ठीक है। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। कौन है ये औरत? ये जिले की बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है। इनके साथ थोड़ा बिजनेस की बातें करनी है, इसलिए सोचा इन्हें घर ही बुला लेता हूँ। देख, हमने खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। चलो। बैठो। देख कितना पैसा है मेरे पास। अरे करोड़पति हूं मैं। बोलो, तुम्हें बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हाँ, ऐसी खूबसूरती होनी चाहिए बस, और साथ में कर्तव्य भी, वरना मेरी बीवी कोई कर्तव्य ही नहीं है, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर जी रही है। सच कहूं, तुम अगर मुझसे पहले मिलती तो मैं तुमसे ही शादी करता। अरे थोड़ा धीरे बोलिए, आपकी पत्नी है ना बाहर। वो काहे की मेरी बीवी? कोई बीवी नहीं है वो, बस बैठकर खाती है। उसे देखते ही मेरा तो मूड खराब हो जाता है। और मुझे देखकर? बताओ। अरे क्या कर रहे हो? बिजनेस डील ही तो कर रहा हूँ ना। ऐसे? इतना प्यार करते हो मुझसे? अभी तुमने मेरा प्यार देखा ही कहाँ है। मुझे अपनी हिम्मत से और अपने कर्तव्य से आगे बढ़ने वाली औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी बीवी जैसे नहीं, पति के पैसों पे ऐश करने वाली ऐसी औरतें देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो छोड़ो वो सारी बातें, आओ इधर आओ। मेरे सर में बहुत दर्द है, दबा दीजिए ना। हाँ दबाता हूँ ना। अभी कैसा लग रहा है? मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है। पैर भी? हाँ अब ठीक है ना?
क्या हुआ मैडम? आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए क्या बात है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपके पति ने आपसे फिर से कुछ कहा तो नहीं? सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने जो किया है उसे याद करके उन पर और खुद पर शर्म आने लगी है मुझे। डॉक्टर, अब तक सब घर के बाहर हो रहा था तो मैंने सह लिया, लेकिन कल उन्होंने हाथ पार कर दी। कल हमारी शादी की सालगिरह थी और वो एक औरत को लेकर बेडरूम में। Oh, shit. ये क्या कह रही हैं आप प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ये पानी है। वो इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। जो लोग औरतों का सम्मान नहीं करते उनका मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगा कि मैंने अच्छे से समझा दिया है, सुनेंगे वो। प्लीज आप रोइए मत, आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए, बहुत सारे पैसे कमाइए, देखना उन पैसों के लिए वो आपके पास जरूर आएंगे। डॉक्टर, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ये सब कैसे होगा? आपकी पसंद का कोई बिजनेस कीजिए। उसके लिए पैसे चाहिए और मुझे अपने पति के पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप उनका घर संभालती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, उसका कोई पगार देते थे आपको? उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले पैसे कमाते हैं, लेकिन आपने भी तो उनका घर संभाला है ना। उनके पैसों पर आपका भी उतना ही हक है। आपने गृहस्थी के ही सपने भुला दिए। देखिए, आप उनसे पैसे लीजिए बिजनेस के लिए, वहां पर फोकस कीजिए। वो पैसे कैसे बढ़ाने हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। डॉक्टर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी गृहस्थी चलाने में लगा दी। मैंने अपने सपनों का त्याग किया है, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्यों समझ वो नहीं आता? समझेंगे, जल्द ही वो भी समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसे भूल जाइए। बिजनेस पर ध्यान दीजिए, जिंदगी पर प्यार करेंगे, ऐसी जिंदगी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत अनमोल हैं ये आंसू, इन्हें यूं ज़ाया मत होने दीजिए। ये आपके लिए। डॉक्टर, खम्मा गणी, वो बिंचा के पिताजी अच्छे हो गए। हाँ, अरे वाह, अच्छा हुआ। वो तो बहुत खुश हो गया, हमने मदद की थी ना। वाह वाह, अच्छी बात है। डॉक्टर, वो बिंचा की जैसी मदद की मेरी भी एक करो ना। अरे बोलो ना, मैं इस गांव में लोगों की सेवा करने ही आया हूँ। 1 साल हो गया मेरा मॉल बंद है, अभी तो सिर्फ मैं अंडे और ब्रेड बेच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि फिर से मॉल शुरू करने का, अगर उसके लिए थोड़ी सी पैसों की मदद। नामिया, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। एक बार मॉल चलाकर देख लिया ना, अब कुछ बड़ा करने की सोचो। क्या हुआ डॉक्टर, ऐसे क्यों देख रहे हो? नामिया, मैं देख सकता हूँ तुम बहुत बड़ा आदमी बनने वाले हो, बहुत अमीर आदमी बनने वाले हो। बस बड़ी सोच रखनी होगी, कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए तुम्हें। हाँ, अभी लेता हूँ फैसला, लेकिन बड़ा सोचना मतलब क्या करना है? नामिया, अरे तुम इस गांव के मसीहा बनने वाले हो, भगवान का अवतार बनने वाले हो तुम। बस क्या डॉक्टर, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं भगवान का अवतार और आप कौन? नामदेव, आप ही हमारे भगवान के अवतार हो। ये आप मुझे कहते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन नामिया, मेरा विश्वास करो। अरे इस गांव के लोगों की गरीबी तुम दूर करने वाले हो, इस गांव का उद्धार तुम्हारे हाथों लिखा है। अरे मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे जितना पवित्र इंसान इस गांव में है ही नहीं। नामिया, आप आज तक गांव के लोगों को उधार देते आए हो, अब बस एक के पैसे डबल करके देने हैं। उसके लिए क्रेडिट सोसाइटी बना और लोगों के पैसे डबल करके दो। नामिया, लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी जय जयकार करेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। नामिया, सिर्फ तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी होगी। उठाऊंगा डॉक्टर। मेरी माँ की ना बहुत इच्छा थी, वो हमेशा कहती थी, नामदेव तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इतने साल बाद ना डॉक्टर, सिर्फ आपने मुझ पर विश्वास किया। मुझे यकीन था नामिया, तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। हाँ।
अब देखना हम दोनों मिलकर 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16, 32 बना देंगे। हाँ, लोगों की सेवा करेंगे। इसी बहाने मुझे भी सेवा करने का मौका मिलेगा। मैंने इतने साफ और निर्मल मन का इंसान नहीं देखा। अरे इसलिए आपको भगवान का अवतार कहते हैं। आज के बाद गांव के लोग तुम्हें भगवान का अवतार बुलाएंगे। उनके पैसे डबल करके देने वाले हो तुम। सभी तुम्हारी जय जयकार करेंगे। सबके होठों पर सिर्फ एक नाम होगा, नामदेव, मतलब हमारा भगवान का अवतार। नामदेव भगवान का अवतार। तुम पैसे जमा करोगे और मैं उससे ऐश करूंगा।